यो हरिः अंशांशेन चतुर्धगात् पुत्रवान् प्रथितसुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञय। तो देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र की। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। This very important point to understand. भगवान अनेकों रूपों में अवतार अपना विस्तार करते हैं, जैसे कि श्री ब्रह्म संहिता में बताया गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो वे अनेक रूप में अवतार लेते हैं। यद्यपि वे सब एक है, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। सब एक है और अनेक रूप है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ये पुष्टि हुई है कि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तेष्टान्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, अतः राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनके सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। तो हम कोशिश कर रहे हैं रामायण का थोड़ा पाठ समझने की और ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान के चरण कमलों में प्रार्थना करके उनकी कृपा याचना करते हुए हम थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि बहुत इस 9वें अध्याय के तात्पर्य बताया कि बहुत लोग रामायण बहुत प्राचीन है। बहुत लोग जो अनेक रूप से इस रामायण की प्रस्तुति कर चुके हैं और गाते भी रहे हैं बहुत समय से। इसीलिए यहाँ हम श्री सुखदेव गोस्वामी ये जानते हैं कि ये कथा सबको प्रिय भी है, जानते भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने विस्तार रूप से नहीं पर तमसेठ ने इस 9वें अध्याय में वर्णन किया। तो हम जानते हैं कि दशरथ महाराजा दशरथ, उनके पास सब कुछ था। जो कुछ भी कोई इच्छुक होता है उसके पास सब कुछ था। बल था, सुंदर पत्नियां थी, बहुत बड़ा राज्य, सब कुछ, पर फिर भी वे असंतुष्ट थे। वे असंतुष्ट किसके लिए थे? जैसे हम जानते हैं उनका कि कोई पुत्र नहीं था। ध्यान रखिए कि दशरथ को
कितनी पत्नियां थी? कितनी पत्नियां थी? तीन 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 पत्नियां थी, पर असल में ऐसा नहीं था। तीन तो मेन जो पटरानी है उनके 353 पत्नियां थी। जिस व्यक्ति के पास 353 वाइफ्स, 353 पत्नियां होते हुए भी और सब कुछ होते हुए भी, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी कोई पुत्र नहीं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तो मुख्य थी, पटरानियां थी, पर उन्होंने ऐसा इतने सारे पत्नियां कैसे प्राप्त की? जैसे हम जानते हैं भगवान परशुराम, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि ये पूरे धरती के ऊपर सभी जितने भी क्षत्रिय हैं उनका नाश कर दे, वाइप आउट, क्लियर कर दे, सब क्षत्रियों को मार के। उनका यही, जो कोई भी क्षत्रिय उसके सामने आ जाता था वे उनको मार देते थे। पर परशुराम को एक, क्या कहते हैं कि वो थोड़ा नम जाते थे कभी, किसमें? कोई क्षत्रिय को मारने के लिए नम जाते। तो जब वो क्षत्रिय जो कोई स्त्री के संग रहता, अगर क्षत्रिय राजा कोई स्त्री के साथ अगर होता तो उसे वे छोड़ देते। तो इसीलिए राजा का नाम होता है नारी कवच। वो जिसके अगर नारी है साथ में तो वो एक कवच होता है। नारियों की बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में, स्त्री की बहुत बड़ी महिमा है। तो अगर कोई स्त्री अगर कोई राजा के साथ है तो परशुराम को छोड़ देते। तो इसीलिए दशरथ ने सोचा कि अगर हमें, क्योंकि दशरथ महान राजा, परशुराम भगवान, तो उन्होंने सोचा कि अपने आप को, अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी शादियां की। क्यों इतनी सारी पत्नियां? क्योंकि 350 बार परशुराम उनके राज्य से गुजरे और हर बार जब परशुराम उनके राज्य में आते थे तब दशरथ जो है विवाह में लगे और उनको छोड़ देते। तो इतनी सारी पत्नियां और इतने महान राजा बहुत दुखी थे कि उनका कोई पुत्र नहीं। सब मंत्री सब जो है चिंतित थे। वे राजा को ऐसे दुखी नहीं देख सकते। वे सोच रहे थे क्या करें, कैसा क्या उपाय निकाले। और
उसी समय सुमंत उनको मन में एक बात याद आई और उन्होंने महाराज दशरथ को ये बात बताई, जो उन्होंने ये कथा जो सनत कुमार ने ये बताया था, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाराज दशरथ एक बहुत बड़े यज्ञ करेंगे और ये यज्ञ कौन कराएंगे? ऋषि श्रृंग। और इस प्रकार से यज्ञ करने से वे प्रसिद्ध और सुंदर पुत्र को पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने राजा दशरथ को सुनाया और सुमंत ने ये पूरी जो कथा है ऋषि श्रृंग और उनकी महिमा का वर्णन किया। अंग देश के एक महान राजा रोमपाद, वे राजा दशरथ के बहुत ही अच्छे मित्र थे। इतने घनिष्ठ मित्र थे कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपाद को गोद दे दिया। उन्होंने सोचा कि वो बहुत, उनके पास कोई पुत्र नहीं है और कोई नहीं है, एटलीस्ट एक पुत्री तो हो जाए। तो इस प्रकार से रोमपाद और दशरथ की महाराज की घनिष्ठ मित्रता थी। तो यहाँ पे सुमंत बता रहे हैं कि एक बार रोमपाद के राज्य में बहुत भयानक अकाल आ पड़ा। वो अकाल बहुत समय तक चला। सब परेशान, क्या किया जाए? तब ऋषियों ने महाराज रोमपाद को सिंह ऋषि के विषय में बताया कि अगर वो बुलाए जाएं, जैसे ही वे कदम आपके राज्य में रखेंगे तो वर्षा प्रचुर मात्रा में हो जाए। ये ऋषि श्रृंग उनका नाम है, ऐसा क्योंकि वे जन्म से उनके सिर के ऊपर सिंह थे, हॉर्न्स, सिंह थे उनके सिर के ऊपर, इसीलिए ऋषि श्रृंग। पर उनको कैसे लाया जाए राज्य में? उनको लाना, जिंग ऋषि को लाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पिता ने उनको
आश्रम से बाहर, जन्म से ही वो आश्रम से बाहर कभी गए ही नहीं, उनको जाने भी नहीं दिया। उनको सब ऐश्वर्य, जो आराम, बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजनों से, और स्त्री कौन है उनको तो देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि स्त्री क्या। उनको आश्रम में ही उनको सुरक्षित करके रखे थे, उनको बाहर जाना ही नहीं था कि बाहर जाएंगे तो उनका वो नष्ट हो जाएगा, उनको जाना ही नहीं। तो भी समस्या ऐसी हो गई कि राजा रोमपाद उनको कैसे लाए। जब वो निकल ही नहीं, अपने आश्रम से निकलते ही नहीं है, तो उनको कैसे लाया जाए। तो महाराजा रोमाबाद के मंत्रियों ने एक जो है क्या किया, एक बड़ा प्लान बनाया, रास्ता एक कैसे करे, कि कैसे उनको क्या करे, उनको ट्रिक करके उनको लाया जाए, उनको ऐसे फंसा के जो उनको समझ में ही नहीं आएगा। वो ऐसे क्या करे कि वे वहां से निकले। तो सब जो है मंत्री राह देख रहे थे कि जब ऋषि श्रृंग के पिता आश्रम से बाहर जाएंगे कुछ दिनों के लिए, तब वो एंट्री करेंगे। और एंट्री कैसा, एक ही रास्ता है फंसाने को, और वो है स्त्री। तो उन्होंने बहुत सारे सुंदर वैश्याओं को श्रृंग ऋषि के आश्रम में भेजा। बहुत सुंदर गायन करने वाली, बहुत सुंदर नृत्य करने वाली, और वे जो है आश्रम की ओर गए और इतना सुंदर संगीत करने लगे। और जैसे हम जानते हैं विश्वामित्र कथा, उन्होंने तो देखा भी नहीं था मेनका, सिर्फ उनके पायल की झनका, छिंग छिंग छिंग, और वो छिंग छिंग। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी ये रास्ता अच्छे तो गए। अभी ऋषि श्रृंग, उन्होंने सोचा कि ये तो सब साधु, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं कि कैसी होती है, उन्होंने पता ही नहीं था कि स्त्री जैसी कोई जो कोई प्राणी है या मनुष्य है। और ये बहुत आकर्षित हो गए और उन्हें बहुत अच्छे मीठे मीठे फल, स्वादिष्ट भोजन सब लेकर उन्होंने इस ऋषि को खिलाया। वे बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा कितना अच्छा है, ये सब साधु आए हैं, पता ही नहीं। और जब उनके पिता का वापस आने का समय हो गया, तब ये जो वैश्य जो थे उन्होंने सबको उनको आलिंगन किया और छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, उनकी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो वे बहुत
कि उनके आकर्षण और उनके विचार में खो गए, वो पूरे भटक गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। पूरा डिस्टर्ब हो गए, भावात्मक रूप से वे डिस्टर्ब, और उनके ही वही स्त्रियों के विचार में डूबे रहे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा जो है कल्मश अनुभव नहीं किया। तो वे ऐसे लुप्त हो गए उनके विचार में, और उसी समय दूसरे दिन वे स्त्रियां वापस आ गई। तो वे बहुत खुश हो उनको देखकर, और उन्होंने उनको कहा कि हमारे साथ चलो, आपको पता नहीं हमारे जैसे बहुत सारे ऋषि हैं जिससे आपको बहुत आनंद आएगा, तो आप आइए। और ऋषि श्रृंग जो कहे ठीक है चलो। ये जो उनके पिता का जो आश्रम था एक प्रकार का एक नौका के रूप में था, जो चल सकता है, वो घूम सकता है, वो पूरा आश्रम लेके घूम सकते हैं। और इस प्रकार से वे जो स्त्रियां हैं वे श्रृंग ऋषि को महाराज रोमापाद के राज्य में ले आए, और जैसे ही उन्होंने अंगराज में उन्होंने अपने चरण रखे, भरपूर वर्षा होना शुरू हो गया, और सब जो नागरिक, सब राजा, सब जो है उन सब की प्यास बुझ गई। और महाराज रोमापाद जो है श्रृंग ऋषि के चरण में गिर गए, और उन्होंने अपनी पुत्री शांता का हाथ उनको विवाह में प्रदान किया। तब ऋषि श्रृंग को पता चला कि ये सब क्या हो रहा है। अभी वो गृहस्थ जीवन, सब कुछ खत्म गृहस्थ जीवन में, और बहुत क्रोधित भी हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये षड्यंत्र इसीलिए रचाया गया था ताकि सबके हित के लिए था, और इसीलिए रोमापाद महाराज के आज्ञा को, निवेदन को स्वीकार किया, और वे वही रहे उनके राज्य में। सुमंत ने दशरथ महाराज से कहा कि ये अभी जो ये श्रृंग ऋषि आपका दामाद है, आपका रिश्तेदार हो गया, वो आपकी बेटी के साथ उनका विवाह हुआ है, और रोमापाद भी आपके बहुत अच्छे मित्र है। तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि कृपा करके वे अयोध्या में आए और यज्ञ करें। और जब श्रृंग ऋषि
आए अयोध्या में, उन्होंने दशरथ महाराज को आदेश दिया कि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से क्या होगा? आपकी इच्छा, पुत्र प्राप्त करने की जो इच्छा है वो सफल हो जाएगा। और इसके पहले ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए बहुत तो ध्यान पूर्वक करना है, और उसके लिए शुद्धिकरण, पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो पवित्र होने के लिए, आप अपने आप को पवित्र करने के लिए, उन्होंने उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आदेश दिया। तो अश्व मतलब काल, समय, और मेध मतलब शुद्धिकरण। यहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षण कि महाराज दशरथ को पुत्र चाहिए था, उनके पास पुत्र नहीं था, पर उन्होंने अपनी पुत्री को, अपने मित्र को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। और रोमपाद, इस कारण से रोमपाद ने अपने, उनके ही दामाद, दशरथ महाराज के दामाद, उनके जीवन में आनंद लेने के, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, निष्काम भाव से अच्छा करते हैं, भगवान हमें प्रचुर मात्रा में लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ हम देखते हैं दशरथ महाराज के चित्र से, उदाहरण से, तो इस प्रकार से, जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो पूरे जगह घूमता, पूरे विश्व में घूमता, तो ये यज्ञ और ये जो विधि वो 1 साल, क्योंकि 1 साल लगा पूरा जो घूम के आया। और महाराज दशरथ ने विश्व के सारे राजाओं को बुलाया इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। उनके खास मित्र जनक, रोमपाद, केकय और बहुत सारे, और सब लोग वहाँ पे आ गए। तो ये यज्ञ बहुत सफल हुआ। बहुत लंबी कथा है लेकिन शॉर्ट में। और महाराज दशरथ ने सभी को प्रचुर मात्रा में दान, सब कुछ जितना भी था उनके पास, कुछ नहीं रखा, सभी सब कुछ उन्होंने जो है ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने देखा ये सब क्या काम का। ब्राह्मण वैष्णव, उनके लिए सोना चांदी धन दौलत का कोई मतलब नहीं, वे सिर्फ भजन करना चाहते। उन्होंने सब कुछ वापस दे दिया, जितना उनको जरूरत था उतना के सब वापस। ये वर्णन है श्री रामायण किस प्रकार से। तो ये यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ चल रहा था, लेकिन देवताओं को बहुत डर था। डर किसके साथ था, किसका था? रावण।
तो ये रावण कौन था, ये भी हमें जानना चाहिए। बहुत सारी लंबी कथा है, समय जा, लेकिन रावण की कथा है इंटरेस्टिंग। रावण सबसे बड़ा, उनके तीनों भाई और एक बहन, वे सबसे बड़े थे। उनकी माता का नाम कैकसी था और उनके पिता का नाम विश्रवस। कैकाशी जो थी वे सुमाली नाम के राक्षस की पुत्री थी और सुमाली ने ऐसा सोचा कि अगर मेरे पुत्री की शादी ब्राह्मण से हो तो जो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे बहुत शक्तिशाली, उनमें राक्षसों का गुण भी होगा और ब्राह्मणों की शक्ति भी होगी। तो उन्होंने ऐसे सोचा और फिर राक्षसों का राज चलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने जो षड्यंत्र रचा के, कैकाशी वैसे सरल थी, वे उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके पिता ने इस प्रकार से ब्राह्मण विश्व को ठगने की कोशिश की। तो इस प्रकार से शादी हुई और फिर बाद में उनको पता लगा कि ये तो मुझे ठगा गया है। तो उन्होंने कैकाशी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे कोख से खून पीने वाले राक्षस जन्म होगा। तो कैकाशी उनके चरण में गिरते और उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता का एक षड्यंत्र था। तो फिर वैश्रव ने सोचा कि आपका एक और पुत्र होगा जो भगवान का महान भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से कैकाशी ने 10 सिर वाले और 20 हाथ वाले दशग्रीव दशानंद को जन्म से ही वे क्रूर, बहुत क्रूर थे। का नाम रावण। रावण कौन है? रावण वो व्यक्ति है जो दूसरों को रुलाता है और उसमें आनंद लेता है, दूसरों को रुलाता है, इसके लिए रावण। और फिर दूसरा जन्म किसका हुआ? कुंभकर्ण। वो भी एक ऐसा भयानक राजा। कुंभकर्ण मतलब कान कितने बड़े थे, एक विशाल कुंभ के जैसे उनके कान थे। इसके लिए अगर किसी का कान इतना विशाल है तो उसका शरीर कितना विशाल हो सकता है? कुंभ। और वो ऐसा था कि कोई भी अगर उसके रास्ते में आता उसको निगल जाता। तो कुंभकर्ण। और तीसरा जो पुत्र हुआ उनका नाम विभीषण था। वो भगवान का भक्त, बहुत ही
भगवान के शरणागत और भगवान और शास्त्र के अनुसार चले। भीषण मतलब डर। तो विभीषण का अर्थ है जो वो उसको हमेशा डर था कि मैं कोई अपराध न कर दूं और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जो शास्त्रों के विरुद्ध है। और उसके बाद हम जानते हैं पुत्री का जन्म, जिसका नाम था शूर्पणखा। नखा का अर्थ है नख, जिनके नाखून। शूर्प मतलब इतने शार्प, मतलब बहुत तेज नाखून वाले, पॉइंटेड नाखून। तो इसीलिए कभी कभी लंबे लंबे नाखून रखते हैं, तो याद रखना शूर्पणखा, बड़े बड़े नाखून। और वो बहुत क्रूर थे, बहुत भयानक। तो इस प्रकार से काशी से ये 3 भाई और 1 पुत्री उत्पन्न। विश्वामित्र का एक की और एक पत्नी थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कुबेर, जो देवताओं के खजानवी है। कुबेर जानते हैं? कुबेर को लंका प्राप्त थी। लंका बहुत सुंदर तप थी जिसको विश्वकर्मा ने बनवाया था। और ये बहुत सुंदर स्थान था लंका, जहाँ पे देवता जो है जाते थे। क्या किसके लिए? रिजॉर्ट के जैसे आनंद आराम विश्राम ये करने के लिए रिजॉर्ट, क्योंकि बहुत सुंदर ये लंका जो कुबेर के पास। और ये लंका नगरी किसके ऊपर स्थित थी? एक सुंदर पहाड़, त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट मतलब जिनके 3 चोटियां। ये त्रिकूट पर्वत क्या था? मेरु पर्वत का एक भाग था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ गंधर्व जो थे वे एक दूसरे के बीच में तर्क वितर्क कर रहे थे। एक ने कहा कि वासुकी जो है वो बहुत शक्तिशाली है, दूसरा ने कहा वायु बहुत शक्तिशाली है। और इस प्रकार से ये दोनों जो है गंधर्व एक दूसरे ने कहा कि वासुकी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत भगवान विष्णु के लिए वे बहुत शक्तिशाली और मत्स्य अवतार में उन्होंने भगवान की सहायता। दूसरा ने कहा कि नहीं, वायु ही बहुत शक्तिशाली। तो इस प्रकार से ये तर्क वितर्क चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये अंत नहीं होगा। वायु कह रहा कि एक गंधर्व कह रहा है कि वायु शक्तिशाली, दूसरा वासुकी शक्तिशाली। तो ये थोड़ा में मतभेद हो गया।
तो इन्होंने जब वासुकी को बताया तो वासुकी ने बोला ठीक है, हमें देखते हैं कौन में ज़्यादा शक्तिशाली, उनको वायु ज़्यादा शक्तिशाली। तो उन्होंने क्या किया कि वे वासुकी ने मेरू पर्वत को लिपट लिया टाइट, और वायु को कहा तू अभी मेरे को हिला, तू मेरे को उड़ा दे। वायु अपनी सारी शक्ति से ये प्रतियोगिता में जीतने के लिए वायु अपना पूरा शक्ति लगा रहा था और बहुत टाइट को टाइट कर रहा था, पकड़ के रखा था मेरू पर्वत। मेरू पर्वत को घुटन होने लगी, उनको चोक हो गए अभी ये, और उन्होंने उनसे बिना आज्ञा के ये प्रतियोगिता शुरू कर दी। अभी परेशान मेरू, उन्होंने सोचा अभी मैं कैसे बचूं, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने उनकी चीख सुनी, प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को, जो वायु और वासुकी को शांत करा, क्योंकि दोनों ही आप शक्तिशाली है, और आप ये जो अपना पकड़ जो है मेरू पर्वत के ऊपर आप छोड़ दो। और क्योंकि उन्होंने इतना जोर से पकड़ा था, तो जब वो छोड़ने लग गए तो उनका जो ऊपर का जो त्रिकुट भाग है वो फिर छोड़ दिया तो टूट गया और समुद्र में जाके ये लंका इसी पे पर त्रिकुट पर ये जो मेरू पर्वत का जो भाग, उसके ऊपर विश्वकर्मा जी ने इस टापू में बहुत सुंदर लंका की रचना। तो इस प्रकार से रावण की माता वे उनको भड़काने लगे, उनके हृदय में ये क्रोध दिलाने, और रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा को इस प्रकार से उन्होंने शास्त्र तो सिखाया, लेकिन उन्होंने शास्त्र कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रावण, क्योंकि वो ये जो थे वे ब्राह्मण के पुत्र थे, तो विश्रवा ने रावण को एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण बना दिया, जो शास्त्रों में बहुत निपुण। कहा गया है कि रावण जब श्लोक दोहराते थे और रावण जब ये यज्ञ करते थे तो देवता भी चाहते कि ऐसा कोई आके हमारे यहाँ यज्ञ करे। बहुत विद्वान रावण, पर कोई गुण नहीं। हमारे में अंदर कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, इसका कोई मतलब नहीं होता अगर वो अपने को शुद्ध नहीं करता, हमें पवित्र नहीं करता, हमारे चरित्र बदलता नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति से चरित्र नहीं बदल सकता। अगर ज्ञान की प्राप्ति मतलब चेंज ऑफ हार्ट, ना नॉलेज होते हुए भी if there is no change of heart, it's useless. Education का अर्थ comes from the word educare. Education का अर्थ ये है, educare मतलब
to bring out the best in you. ज्ञान मतलब हमारे अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो बाहर आए। पर आज का ये जो एजुकेशन, कितना बड़े PhD क्या क्या हुआ जाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं विचार, शराब सिगरेट। प्रभुपाद जी ने बताया, इज दिस एजुकेशन? तो ये ज्ञान से हम, ज्ञान सिर्फ क्या आता है? ज्ञान हमें अभिमान हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं से ज्ञानी कोई है ही नहीं, और वो उसके पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए जब तक हम भक्ति में स्थित नहीं है, भक्ति में रावण को कितना ज्ञानी व्यक्ति, उसको सब शास्त्र पता था, हिरण्यकशिपु को सब शास्त्र। प्रहलाद महाराज की कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कितना दिव्य ज्ञान दिया हिरण्याक्ष के परिवार के लोगों, पर फॉलो ही कुछ नहीं। ये अपने पुत्र को इतना कष्ट दिया। ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके साथ आत्मसार्थ नहीं हुआ, उनको हम समझते नहीं, तो रावण या हिरण्यकशिपु बराबर। फाइव 10 मिनट एक्चुअली लंबा, अभी तो प्रकट भी नहीं हुए भगवान, क्या करना है? Mata ji, you want to do kirtan in the evening? We can do half hour katha and half hour kirtan. Okay, so we'll finish a little bit of this रावण। तो इस प्रकार से ये तीन जो भाई, उनकी माँ ने उनको भड़काया, तो उन्होंने माँ ने उनको दिव्य ज्ञान भी दिया कि तुम ऐसे करो और तुम शक्ति प्राप्त करो, कि उसको बदला लेना। किसी का तो इट्स ओके, आई फाउंड। सो इन्होंने तीनों मतलब चारों, उनकी बहन, और इतनी घोर तपस्याएं की, बहुत घोर तपस्या की, बहुत सालों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, पर उसका कोई फल नहीं हुआ, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। वो तो बहुत सालों तक करने पर भी। तो फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, और तो रावण क्या था, उनके 10 सिर थे, उन्होंने एक सिर काट के आहुति दी, एक सिर काट के उन्होंने आहुति दे दी। और जब उनका अंतिम सर, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और वे वैसे ही चाहे, तुम्हें अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो कैसे, मेरे पास जो है नहीं, मैं कैसे आपको दे, आपको अमर कैसे बना दूं मैं, मेरे पास तो ये है नहीं। तो रावण ने सोचा, जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत कॉन्कॉक्ट कर दिया, तो रावण ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे कोई भी कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, और कोई मुझे मार नहीं सकता। कौन है? कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी गंधर्व, कोई भी किन्नर, कोई भी राक्षस, ना कोई भी आप मुझे वो वरदान दो कि इन सब से मेरी मृत्यु नहीं हो, तो समझो मैं अमर हूं। वो ये
मैंने जल्दी से बोला तथास्तु। पर वो रावण इतना अभिमानी था कि उन्होंने सोचा कि मनुष्य क्या करे, ये मनुष्य और बंदर ये क्या हमारे बिगाड़ सकते हैं, और मैं क्या इतना नहीं, क्या मुझे क्या डर है इन मनुष्य से और ये बंदरों से। उन्होंने सोचा ये तो अपमान होगा अगर मैं उनको उनसे बचने के लिए मांगू, और क्योंकि ये तो मरनाश्र है और ये कमजोर बंदर, मैं तो उनको अपने हाथ में कुचल दूं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि सब आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि ये छिद्र रावण ने छोड़ दिया है जो उसकी मृत्यु का कारण बने। और हम देखते हैं कि श्री राम प्रकट हो गए मनुष्य रूप में, उन्होंने अवतार। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण ने कहा वे क्या चाहते थे, वे भी नित्यत्वम, नित्यत्वम बोलने से निद्रात्वम बोल दिया, तो उनको तथास्तु पर जल्दी से ब्रह्मा जी ने बोला निद्रासन, इंद्रासन के बदले निद्रासन हम जानते हैं। इस प्रकार से वे 6 महीना, फिर उनको पता लगा तो वो बोले अरे रे मैंने कहा, तो ब्रह्मा जी ठीक है तू 6 महीने सोना और 6 महीने जागना। तो आधा जीवन तो सोने में गवाया, जो हम लोग भी ऐसे आधा जीवन सोने में गवाते, जो प्रहलाद महाराज बताते। इस प्रकार से शूर्पणखा, उन्होंने कहा मुझे वरदान दो कि मैं अपने रूप को बदल सकूं अपनी इच्छा के अनुसार। मैं अपने, अभी वो तो थी कैसी, तो उसने सोचा कि अगर मुझे, तो ये भौतिकवादी विचार ऐसे ही है, ये अंतर है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, वे हमेशा राक्षस, ये इसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है, इस राज्य को छीनना है, उस राज्य अभी चल ही रहा है, और राक्षसों का ये अभी चल रहा है। हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। क्या जरूरत है किसी के दो लोगों की बात में अपना नाक पोक योर नोज इन अदर पीपल्स अफेयर्स। ये राक्षसों का अंत में उनका ही लाभ सोचते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक लाभ, और फिर विभीषण का समय आया। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे भक्ति का वरदान दो कि मैं हमेशा भक्ति में रहूं और भक्ति के मार्ग से मैं न हिल जाऊं। कब? मेरे जीवन के अंत तक मैं भक्ति में। रावण क्रोधित हो गया, अरे ये क्या मांग लिया, तुझे पता है ये हमारे कुल का कलंक तुम हो, हम राक्षस है और तुम ऐसे मांग रहे हो। कब ब्रह्मा जी को पता नहीं है आपको कौन है ब्रह्मा जी। विभीषण ने एक नहीं मानी, उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से जो देवता बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। रावण इतना खतरनाक, हमें एक्चुअली गर्ग संहिता में वर्णन है कि कंस कौन था। अरे आपको पता नहीं, अब पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि राक्षस और रावण कौन है, कंस कौन है और भगवान कितने शक्तिशाली है। अरे रावण को है भगवान ने ठक करके मार दिया, वो भी विभीषण, ऐसा थोड़ी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, ये कोई साधारण नहीं थे रावण।
कुंभकर्ण और कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली थे। रावण ने सभी जितने भी देवता हैं उनको पकड़ के और सभी देवताओं को अपना रसोई में सब्जी काटने के लिए और सब कटिंग वेजिटेबल्स को सब्जी काटने के लिए लगा दिया, चलो काम करो। और फिर पूरे दिन चलो इंद्र ये ले आओ, चलो वायु ये ले आओ, वो करो ये करो, सेवा में लग जाओ, मेरा पूरा दिन सेवा करा रावण की। और जब उसको हवा गर्मी है ना, हवा ने, वायु आ जा इधर, थोड़ा हवा लगा, हवा दे। और जब उसको गर्मी चाहिए, सूर्य देव बहुत ठंडी है यहाँ पे, गरम कर दो वातावरण। तो इस प्रकार से और वरुण को लंका का रक्षक, कोई भी लंका के अंदर ये समुद्र पार नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा। और अगर कोई आए तो ऐसे भयानक जो है क्या बोलते हैं, वेव्स क्रिएट करे कि भाग जाए, इतनी ऊंची ऊंची लहरें। और राहु को क्या किया, राहु को पकड़ के उनको उल्टा लटका के दीवार की ओर उनका मुंह करके रखा कि वो उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर हो ही नहीं। राहु को पकड़ दे कि कोई अशुभ चीज ना हो जाए मेरे जीवन में, राहु को पकड़ के। और जितने भी नवग्रह थे उनको उन्होंने अपने सिंहासन पर, उनका जो सिंहासन के ऊपर जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को उन्होंने उनको लिटा के रखा, जो उसके ऊपर चल के वो अपने आसन पे विराजमान। जब वो चले उनको कुचल के, तो ये नवग्रह भी उनको हाथ कुचलते हैं, उनके शरणागत हो गए। इसीलिए देवता बहुत परेशान, उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालो, हम नहीं सहन सकते हैं ये रावण का जो ये हमारा परिस्थिति से नीचे उतार के हमें कष्ट जो है उस कष्ट को नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है, आप श्री विष्णु की आराधना करो। विष्णु ही, भगवान विष्णु ही आपको बचा सकते हैं हे देवता। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं अपनी पीड़ा से तो हरि ही कर सकता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को बता ही रहे थे तो भगवान जो है वहां पे गरुड़ के पर प्रकट हो गए देवताओं के सामने। बहुत सुंदर रूप भगवान का, पीतांबर धार, उनके सुंदर जो आभूषण चमकते हुए और अपने हाथ में शंख चक्र गदा, उनके हाथ शंख, भगवान का शंख का नाम क्या है, कौन जानता है? क्या नाम है? भगवान कृष्ण का तो पता है माता जी, 5 जन्य। हाँ, तो ये वही है, पंचजन्य वही है विष्णु।
और सुदर्शन और गदा। कौमुदकी नाम है उनके गदा। सुंदर। पर पद्म भी होता है। पद्म से क्या होता है? सृष्टि। पर अभी सृष्टि का समय नहीं था, लेकिन सृष्टि के अंदर जो कष्ट है उसके मिटाने के लिए भगवान अभी श्रीमद् भागवतम में सभी कितने 24 जितने ये वर्णन किए गए हैं विष्णु के नाम, जितने भगवान के नामों के अनुसार उनके हाथों में प्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट वेपन्स एंड द डिफरेंट हैंड्स ऑफ कृष्णा यू कैन रिकग्नाइज। कभी कभी हम जाते हैं कि पद्म कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, कभी इस साइड में है कभी उस साइड में, या चक्र इस साइड में या चक्र नीचे, तो ये सब उनके नाम है। इन सब जो पोजीशन के अनुसार अनेक अनेक विष्णु मंदिर में जाएंगे तो हम देखेंगे अरे पर वो विष्णु मंदिर में तो ऐसे था, ये विष्णु, और इसका शास्त्र में सब होगा। तो यहाँ पे कमल नहीं, क्योंकि वो कमल जो है सृष्टि इसके लिए नहीं, नाश के लिए। तो इसीलिए भगवान ने आशीर्वाद एक हाथ में 3 हाथ में होते हैं, रेखादा आशीर्वाद दे रहे सभी देवताओं को कि मैं जो है आप लोग मां सुचा, आप चिंता मत करो और आप निश्चिंत हो जाओ। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मैं प्रकट हो जाऊं। और ब्रह्मा जी से कहा कि सभी देवताओं को आदेश दो कि पृथ्वी में वे वानर को मैं जन्म दे। तो उन्होंने सब जो देवताओं को, सब देवता क्या बन गए? बंदर। सूर्य कौन बने? सुग्रीव, इंद्रवाली, कुबेर नील, बृहस्पति तारो, वरुण सुशेन, वायु हनुमान जी। तो ब्रह्मा ने सबको बताया। और खुद ब्रह्मा जी कौन बने? किसको पता है ब्रह्मा जी कौन बने? जम्बवान बने ब्रह्मा जी खुद। तो इसीलिए सबने अपने अपने पोजीशन को त्यागा भगवान की सेवा में, भगवान को इस प्रकार से। तो अब आगे थोड़ा है, थोड़ा कर 2-5 मिनट। तभी यहाँ पे ये देवता और श्री रावण ये सब का कथा, और यहाँ पे पृथ्वी पे दशरथ का जो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो अंतिम पड़ाव, अंतिम लास्ट फेज, और ऋषि सिंह ने अग्नि में आहुति दी। और जैसे ही वो अंतिम पड़ाव में जब ये आहुति दिया, तब एक बहुत ही सुंदर काले और लाल वस्त्र पहने हुए उस यज्ञ कुंड से प्रकट, और वे विशाल पर्वत के जैसे बहुत सुंदर, और उनके हाथ में सोने का एक कलश था। और उन्होंने उस कलश को अपने हृदय के पास पकड़ के रखा था। और तब सब जो है दिशा में आनंद ही फैल गए।
देवताओं ने जो है पुष्प जो है अभिषेक के और इस यज्ञ पुरुष ने जो कलश दशरथ के हाथ में दे दिया, जिसके अंदर ये दिव्य खीर इसके अंदर भरा हुआ था। तो दशरथ ने तुरंत उसी कलश से खीर लेकर उन्होंने अपने 3 जो मुख्य पटरानी उन्होंने जो है इसको 2 भाग में किया और एक भाग उन्होंने कौशल्या जो उनकी पहली पत्नी थी उनको दिया। और उन्होंने अपने हाथ में ये खीर लेकर अपने मन में एक बहुत जो सुंदर पुत्र की इच्छा रखते जो पूरे विश्व का राजा बनेगा, उसको लेकर उन्होंने हाथ में करके रखा। दशरथ ने दूसरा आधा जो है उनकी पत्नी सुमित्रा और सुमित्रा ने प्रार्थना बहुत ध्यानपूर्वक ने अपने उसको किया और जो बाकी का जो भाग था उन्होंने उनको 2 भाग में देकर क्या किया, कैकेयी तो कैकेयी ने इस प्रकार से उसको पान किया और जो अंतिम जो भाग था उन्होंने थोड़ा सा सुमित्रा को दिया और दूसरा जो था इस प्रकार से उन्होंने 2 भाग में सुमित्रा और उन्होंने प्रार्थना ऐसी की कि ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए जो श्री राम की सेवा में हमेशा लगे रहे, अपने भाइयों की सेवा में हमेशा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किस प्रकार से वे सब अर्पण करते हुए उन्होंने दिव्य शक्ति उनके अंदर महसूस की और तीनों रानियां जो है उनके पुत्रों को 12 महीने तक अपने गर्भ में रखे और 12 महीने के बाद 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि पूर्ण वर्ष चैत्र मास के शुभ दिन पर कौशल्या जी ने भगवान श्री राम का जन्म। तो आज बहुत
सुंदर दिन है, बहुत शुभ दिन है कि हम और भगवान नवमी के दिन, क्योंकि ये 9 नंबर जो है वो हमेशा अपने आप को बनाए रखे। हम किसी भी जो है नंबर को उसके साथ जुड़ेंगे तो 9 ही आएगा। जैसे कि इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर 9 × 7 कितना होता है? 63। 6 और 3 क्या होता है? 9। 6 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 9। तो इसका अर्थ ये है, राम और रामायण की कथा और रामचरित्र जो है हमेशा जो है ताज़ी ही रहेगी। और आज भी वही है। हम देखते हैं कि आज भी श्री राम का गुणगान और श्री रामायण का गायन अब भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रामायण हमेशा तेज रहेगी। आगे का कथा हम यहाँ पे इस कथा का विश्राम देते हैं। श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण, हनुमान जी, शिव जी, सबके चरणों में हम कृपा याचना करें कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी रुचि और प्रेम जागृत हो। रामायण की कथा बहुत सुंदर है। मेरा पर्सनल निवेदन है कि हम सबको रामायण को सुनने से हृदय जो है मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट बनता है। रामायण की कथा ही ऐसी है। पर हम भक्त जो है पहले से सीधा कृष्ण नॉट वेरी इजी, टेढ़े में राम सरल, राम की कथा से और राम जी की कृपा से। और राम, श्री प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि राम कृष्ण भगवान के अंश है, लेकिन परम तो कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है। पर परम पुरुषोत्तम भगवान को तक पहुंचने के लिए हम राम जी की चरित्र, क्योंकि राम जी का चरित्र हमें ये शिक्षण देता है कि हम किस प्रकार से एक आदर्श मनुष्य बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो फर्स्ट भी ह्यूमन बीइंग, पर हम इस भ्रम में हैं कि अभी हम तो परम सत्य को जान गए हैं। पर अगर जान गए हैं तो और भी अधिक भगवान की कृपा पाने के लिए हम रामचरित्र को जानना बहुत जरूरी भी है। तो ये भगवान श्री कृष्ण और हमारे आचार्यों की कृपा से, गुरु की कृपा से हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा हृदय कोमल हो जाए, हमारी कठोरता हमारे अंदर जो भी है, और हमारा अभिमान, ज्ञान का अभिमान, भक्ति का अभिमान, सेवा का अभिमान, हम जो है इसको समझ सके, ताकि भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसे। तो ये मार्ग है, जंपिंग नहीं करना है। जंप जो है बंदर हम मनुष्य यहाँ पे हम विश्राम देते इस कथा को और आगे हरि जाने। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। रामचंद्र की जय, मनुष्य हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।